देखिए, मैं दो बात मानता हूँ, किंगशिप नोज नो किंगशिप। राजनीति में परिवारवाद नहीं चलती। पहली बात, अगर आपके विचार हैं तो लोग विचारों पे चलेंगे। आप कांग्रेस को भी देख लीजिए, राहुल गांधी, वरुण गांधी, दे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तेज प्रताप युवाओं में रहे, एक मेडिकल कॉलेज का उन्होंने वादा। देखिए, मैं बिहार का पैदाइश हूँ, मैं जमशेदपुर का फॉरन बॉर्डर पर, जो आप झारखंड है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे है, आप लोगों के बीच है। बिहार की वीर जन्मभूमि को मैं सलाम करता हूँ और इस्तेकबाल करता हूँ। एक पार्टी से अलग हुए, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी भी रही है, अन्य देश राज्यों में भी चुनाव लड़ा है। अब हम लोग इतने दिन से प्रशांत किशोर, बीजेपी, कांग्रेस सब कुछ सुन रहे हैं। युवा की बात करते हैं माननीय मोदी जी, पर युवाओं को टिकट देने में बहुत पीछे है। 75 साल के बूढ़े व्यक्ति ये बताते कि देश को युवा की जरूरत है, पर युवा को बोलिए जर्नलिस्ट होके आप एक पार्टी के साथ जो है, चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले मैं आपको बात बोलूँगा, मेरी जर्नलिज्म मुझे पॉलिटिकल एक्टिविज्म तक लेके आई है। देखिए, मैं बिहार का पैदाइश हूँ, मैं जमशेदपुर का फॉरन बॉर्डर पर, जो आप झारखंड है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे है, आप लोगों के बीच है। बिहार की वीर जन्मभूमि को मैं सलाम करता हूँ और इस्तेकबाल करता हूँ। जी, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपना अलग रास्ता चुना है और आज वो परिवार से और पार्टी से अलग होकर के और एक तरीके से कहा जाए नया दल बना करके वो कर रहे हैं, किस सफलता मिलेगी आपको, क्या लगा? देखिए, मैं दो बात मानता हूँ, किंगशिप नोज नो किंगशिप। राजनीति में परिवारवाद नहीं चलती। पहली बात, अगर आपके विचार हैं तो लोग विचारों पे चलेंगे। आप कांग्रेस को भी देख लीजिए, राहुल गांधी, वरुण गांधी, दे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तेज प्रताप युवाओं में रहे, एक मेडिकल कॉलेज का उन्होंने वादा किया था, धरातल पर लाने में मेहनत भी की है, बहुत सारी चीज़ें उनसे कनेक्टेड भी रही है। पर मैं एक बात बोलूँगा, चर्चा उसी का होता है जिसमें कुछ काम करने का कुर्दा भी हो। जी, तो सर, अभी यहाँ पे तेज प्रताप जी जैसे ऐलान कर चुके हैं कि महुआ को जिला बनाएंगे जी, और इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, इसके अलावा क्या सर मुद्दा है महुआ में? देखिए, मैं दो चीज़ आपको बोलूँगा। जैसे मैं अभी महुआ आ रहा, पूरे रास्ते में तो जामी मिला, राइट, बतौर एक विधायक के तौर पे, एक नेता के तौर पे भी मेरे ख्याल से वो जरूर उम्मीद लगाएंगे कि फ्लाईओवर्स भी होने चाहिए, ताकि हमारे माताएं बहनें किसी रैली में भी ना अटके। ये सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरी बात, देखिए, अपने परिवार से अलग हुए, एक पार्टी से अलग हुए, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी भी रही है, अन्य देश राज्यों में भी चुनाव लड़ा है। अब हम लोग इतने दिन से प्रशांत किशोर, बीजेपी, कांग्रेस सब कुछ सुन रहे हैं। युवा की बात करते हैं माननीय मोदी जी, पर युवाओं को टिकट देने में बहुत पीछे है। 75 साल के बूढ़े व्यक्ति ये बताते कि देश को युवा की जरूरत है, पर युवा को सीट नहीं देते। तो सर, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, बोलिए तो जर्नलिस्ट होके आप एक पार्टी के साथ जो है, चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले मैं आपको बात बोलूँगा, मेरी जर्नलिज्म मुझे पॉलिटिकल एक्टिविज्म तक लेके आई है। मेरे जेल का सफर इसी जर्नलिज्म का हिस्सा था। और हर पत्रकार भाई बहन को मैं एक बात आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, अगर इंडिया में हर व्यक्ति को अपना राय रखने का अधिकार है, तो एक पत्रकार को भी अपना राय रखने का अधिकार होना चाहिए। बात पूरी नहीं हुई सर, बात पूरी नहीं हुई, पूरी बोलने दीजिएगा ना पत्रकार बोले। आपके सामने फोर्स के लोग हैं, बराबर। जब एक नेता 5 पेंशन लेता है, मैं इन्हीं लोगों का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ, इनको मेरे सुनिए कि उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती। वी हैव आवर राइट्स, वी हैव आवर पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन डजंट से कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है आप इसे अच्छा ना बोलो। पहली बात, मैं दूसरे को बुरा नहीं बोलूँगा, मैं कंपैरेटिव्स करूँगा। मेरा एक पर्सनल सेल्फ भी है, मेरे बात तो सरकार में नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। प्रताप जी की बात कर रहा हूँ, जिनके लिए आप आए हैं। देखिए, मैं किसी के लिए नहीं आता, दोबारा बोलूँगा, मैं हर उस विचारधारा के साथ हूँ जिस विचार, जैसे सोनम वांगचुक, मैं उनके विचारधारा के साथ हूँ। आप मुझे ले में भी देखते हैं, मैं ह्यूमन चेन क्रिएट करता हूँ। जैसे महराज मलिक, कश्मीर के एकमात्र विधायक जिसे आज PSM में बंद किया गया, जब भी सही की बात होगी हम आएंगे। दूसरी बात, आपने बोला बहुमत, अरे बहुमत आए ना, ये दूसरा विषय है। ये पार्टी का पहला इलेक्शन है, 2 साल हुए पार्टी को बने हुए। अगर इतने युवा हारे, कहीं ना कहीं युवाओं का ट्रस्ट है। ये बाहर की आवाज़ आपको बता रही है कहानी, ये बाहर आप शोर आपको बता रहा है। आज नहीं तो कल गूंज भी होगा जब युवा चलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, देश को युवा कंधों की जरूरत है। तो हम क्या केवल चीता उठाने के लिए या हम जिम्मेदारी उठाने के लिए? पर रमेश जी वहीं पर जो है, लेकिन जर्नलिस्ट है, अभी जो 10,000 रुपया और 1100 रुपया जो बढ़ा दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको कैसे उभरेंगे तेज प्रताप जी? देखिए, मैं 2 बात बोलूँगा। कोई भी इलेक्शन के पहले अगर आप कुछ बांटते हैं, आपको भी मालूम है नैतिकता नहीं होती। अगर ये बांटना होता 1 साल पहले बांट देते, मना नहीं है। मैं तो, मेरी बात पूरी होनी चाहिए पत्रकार महोदय, आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप 50,000 भी दें, मैं खुश हूँगा। बोलिए क्यों? किसी को कुछ मिल तो रहा है, लेकिन इलेक्शन के ठीक पहले गलत। उसी तरह इलेक्शन के पहले अगर कोई ये कहता है कि नहीं भाई मैं हर परिवार को गवर्नमेंट जॉब दूंगा, क्वेश्चनेबल है। वी नीड डाटा, हमें डाटा की जरूरत होगी। डाटा दिखाइए, जुमले वो दीजिए जो पूरी हो जा सके, वो मत दीजिए जो पढ़े लिखे बिहारी हो।
किस तरीके से आपने कहा कि जो सही लोग होंगे उनके साथ आप जाएंगे और इस वजह से आप यहाँ आए हैं, तो क्या जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर वो भी युवाओं की बात करते हैं, आप वहाँ भी जाएंगे? देखिए मैं एक बात आपको बोलूंगा, प्रशांत किशोर और हम दोनों एक डिफरेंट मंच पे। आज प्रशांत किशोर का पूरा इंटरनेट में एक बात वायरल हो रहा है, उन्हीं के लोगों ने जो 2-2 करोड़ रुपए खर्च के संगठन को मजबूत किए, आज उन्हें टिकट नहीं मिली। पहली बात, अगर प्रशांत किशोर जन स्वराज बिहार यात्रा कर रहे थे, उन्हें लड़ना चाहिए था। हार जीत बात का विषय है, पर आप लड़िए अपने लोगों के लिए। एन वक्त पे आप पीछे हटते हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि मैं हारूंगा, और ये डर बिहार की जनता जान रही है। कल कम से कम 15 लोगों ने डिक्लेयर किया कि हमने 2-2, 3-3 करोड़ खर्च किए, अपने 3 साल दिए, लेकिन इन्होंने हमारा टिकट काटा। मेरी बात सुनिए, एलिगेशन लगना बड़ी बात नहीं है, पर आरोप साबित भी होने चाहिए। तो हथियार भी डाल दिए सर, बोल रहे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर एक बात आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ, आप ये बात को समझिए। एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी का प्रचार करते हैं, वही व्यक्ति अरविंद केजरीवाल का प्रचार करते हैं, वही राहुल गांधी के प्रचार के लिए भी आते हैं, और आज वो कहते हैं नीतीश कुमार का भी वही करते हैं। जब नीतीश कुमार के बारे में सवाल पूछा जाए तो बोलते हैं वो करप्टेड नहीं। तो ये जो 15 पुल गिरे थे, ये किसके मुख्यमंत्री काल में गिरे थे? ये जो 300-300 करोड़ के ब्रिज गिरे, वो कौन सी कंपनी के, उत्तर प्रदेश की कंपनी को दिया गया? क्या बिहार में इंजीनियर नहीं थे? क्या बिहार में लोग बीटेक नहीं करते? सर वो सारी चीजों को पहले क्लियर कर दिया गया था कि आप विरोध नहीं करेंगे। आपको सर एक सवाल